अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह सर हैं, उनसे पूछेंगे। सर, नॉमिनेशन प्रथम चरण का शुरू हो चुका है, आखिर आरजेडी के अंदर खाने चल क्या रहा है? देखिए, 2005 से आरजेडी के इस मतलब महापर्व को हम देखते रहे और उस पर्व की अगर बात करें तो इसी तरीके से जब तक टिकट वितरण नहीं हो जाता था तब तक हल्ला हंगामा चलता रहता। एक फर्क दिख रहा है। लालू यादव के ज़माने में लालू यादव तमाम ऐसे जो संभावित प्रत्याशी होते थे उससे वो बात मिल जरूर लेते थे किसी भी स्थिति में, यानी इशारा कर देते थे कि तुमको टिकट मिल रहा है। वो टिकट मिला या नहीं मिला लेकिन मिलते जरूर थे। इस बार वो चीज़ नहीं दिख रहा है और ये कह रहे हैं कि हम परमंडल में जाकर जो हमारे प्रत्याशी थे उनसे मिलेंगे, फिर हम चीज़ों को न्यूट्रलाइज करेंगे। ऐसा होगा नहीं। विरोध का स्वर लगातार उभरता जा रहा है और तेजस्वी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अपने MY समीकरण को कैसे मजबूती के साथ अपने साथ खड़ा करते हैं, क्योंकि जो चीज़ें दिख रही है ना, वो दिख रहा है कि MY समीकरण तेजस्वी के लिए सबसे बड़ी चुनौती वही है, उसको वो संभाल ले। क्योंकि लालू का वो शैली नहीं है। लालू का वो जलवा था कि लालू जी हंस के बोल के पीठ थपथपा के मना लेते थे। जो इस तरीके से फोन जो बागी होते थे उसको भी मना लेते थे। ये सिर्फ फोन करके आप फीडबैक लेने से नहीं होगा और मीडिया में जारी करते हैं उससे नहीं। लालू यादव जिससे बात करते थे वो गंभीर कार्यकर्ता होता था। बड़े बुजुर्ग लोग होते थे कि गांव में क्या हो रहा है, कुछ भी हो जाए। आज भी जो 50+ के जो लोग गांव में हैं उनका प्रभुत्व है। जैन जी वाली स्थिति बिहार में नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ें जिस तरीके से चल रही है ना, नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, अपने पार्टी के अंदर जो चीज़ें चल ही रही है। सबसे बड़ी बात है कि सहनी से अब इनको समझ में आ रहा है कि सहनी पर जो हम दाव लगाए ना वो गलत दाव लगा दिए। अब ये समझ में रहा, लेकिन बात अब बहुत आगे बढ़ गई है। अब ये चाहते हैं कि सहनी किसी तरीके से भागे यहाँ से। यानी आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन से मुकेश सहनी आउट हो जाए। अब इस स्थिति में पहुंच गए हैं। आप 15 सीट करेंगे, 15 सीट देंगे तो उसमें 5 मेरा आदमी होना चाहिए। नहीं तो आप सोच लीजिए हम क्या कर सकते। कल रात पूरी बातचीत वहीं पे आके ख़त्म हुई है। और जो सबसे बड़ी डिप्टी CM हम बनेंगे, ये शर्त कहीं न कहीं तेजस्वी को असहज किए हुए है। ये तो एक गठबंधन का, क्योंकि आप सहनी को जिस तरीके से साथ रखे थे, ये कि भाई बीजेपी की तरफ ना जाए, उस रणनीति में भले आप कामयाब हो गए, लेकिन सहनी आपके लिए, आप सहनी घटक साहेबपुर कमाल यहाँ से सिमरी बख्तियारपुर से लड़ेंगे। ये यात्रा के दौरान सिमरी बख्तियारपुर से जो उम्मीदवार हैं उनको कह चुके हैं कि भाई आप तैयारी कीजिए। आई कह रहा है कि हम अरे हुए कि हम वहीं से चुनाव लड़ेंगे। इनके लिए ये संकट है। हसनपुर सीट पर ये दावा करने लगे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां जिसको लेकर सहज नहीं है तेजस्वी। तो ये एक समस्या है। और दोनों में फ़र्क ये है ना कि तेजस्वी कंप्यूटर पे जो कीबोर्ड का जो आंसर होता है ना उस पर भरोसा कर रहा है कि क्या सर्वे रिपोर्ट क्या है, किस उम्मीदवार को लेकर क्या माहौल है। यानी आप आर्टिफिशियल AI की बात कर रहे हैं, हम डाटा पर ज़्यादा। जो लालू यादव के ज़माने में वो विकिपीडिया अलग तरीके की वो विकिपीडिया हुआ करते थे। उनको पता था कि किस कंस्टिट्यूंसी में कौन प्रभुत्व वाले लोग हैं, किनका पकड़ है, उसकी सूची उनके पास रहती थी। ये कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटर के माध्यम से भी तभी आप सफल होइएगा जब आपको कीबोर्ड चलाने आएगा। मतलब S पर क्या आएगा ये समझ होनी चाहिए। तो ये तकनीकी समस्याएं हो रही हैं। और एक जो सबसे बड़ी बात जो तेजस्वी को लेकर इस बार परेशानी दिख रहा है कि ये जो था कि भाई आप A to Z, लेकिन आप देख लीजिए कि जितने लोग यहाँ खड़े हैं एक भी A to Z वाले नहीं। अधिकांश इसमें से मुसलमान है, अधिकांश यादव है। अभी जस्ट हमारे झाझा के ही एक यादव जी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हैं और उनका दावा है कि एक अखबार ने सर्वे किया था जिसमें हम नंबर 1 पर है, हमें ही मिलना चाहिए। वो दावा अभी एक आरजेडी के एक पुराने नेता से मुलाकात हुई, इसी तरीके से बात हो गई। उन्होंने कहा कि देख लीजिए आप संतोष जी 2005 से देख रहे हैं, यादव और मुसलमान वो जो है ना उसका वो मिसाइल जो है कहीं जगह पर मतलब रिमोट कंट्रोल से चलाने वाला भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। मिसफायर हो जाता है। नहीं, एक समय के बाद वो रडार से बाहर हो ही जाएगा। तो ये कंट्रोल किसी का नहीं है। उस चीज़ को लालू जी दूसरे तरीके से टैकल करते थे, तेजस्वी उसको टैकल नहीं कर पा रहे। इसलिए बहुत ज़्यादा इस बार विरोध देखने को मिलेगा। 2020 में विरोध इसलिए नहीं हुआ कि लालू जी पूरे जेल से ही सही चीज़ों को मैनेज कर रहे थे। इस बार वो अपनी दूरी बना ली है।
और फिर परिवार के अंदर जो मीसा भारती है, रोहिणी आचार्य अभी गुस्से में है, कुछ उनके लोगों को एडजस्ट करके कोशिश करेंगे। तो वो अगर ये सिचुएशन बना रहा तो चुनाव से पहले ही समझिए कि राजद की हार पक्की, मतलब पहले ही उड़ान भरने से पहले ही जो है पेटी बांधने की तो बात बाद में, उड़ान भरने से पहले ही कभी भी क्रैश हो सकता है। सर चलते चलते एक और बात, अंदर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो रही है, आप हमेशा अंदर से खबर निकाल के लाते हैं, आखिर वो कौन कौन से आरजेडी के उम्मीदवार हैं जिनके टिकट कंफर्म हो चुके हैं, जिन्हें फोन जा चुका है और जो नॉमिनेशन की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, पुराने जितने विधायक हैं तो ललित यादव जैसे लोग हैं, उन लोगों को तो कोई बात ही नहीं है, और वही सब कारण भी बनेगा। इनका हवाई जहाज लैंडिंग नहीं करने का कारण भी वैसे ही लोग बनेंगे कि आप दरभंगा हो, मधुबनी हो, समस्तीपुर हो, ये समझना होगा कि यही लालू यादव के जमाने में जीन यहीं से निकलता था। जी, जीन मिथिला क्षेत्र से ही निकलता। वो जीन निकलना बंद हो गया। तो जब तक आप इस बात को नहीं समझिएगा कि जीन क्यों निकलना बंद हो गया है, तब तक आप बिहार की सियासत को नहीं समझ सकते। भले आप छपरा की बात कर ले, हो राघोपुर की बात कर ले, चाहे आप गोपालगंज की बात कर ले, सियासत जो है, बिहार की सियासत किसी न किसी रूप में मिथिलांचल के मिजाज से ही समझ में आता है, जहां वो आज भी बहुत कमज़ोर है, कोई प्रयोग करने की स्थिति में नहीं है, मतलब कि हम सीट बदल के प्रयोग कर लें, उस स्थिति में नहीं है। अगर यथा स्थिति बनाए रखे, देखिए जो जिन विधायकों का टिकट कटेगा उसमें अधिकांश ऐसे विधायक हैं जिनका सर्वे रिपोर्ट में जो संजय, यानी आप कह रहे हैं कि जो वर्तमान आरजेडी के विधायक हैं जिनका फीडबैक गलत है, जिनका सर्वे में नीचे है, डाटा नीचे है, उनके टिकट कट रहे हैं। हिमालय तेज प्रताप तो चले ही गए, तो बात खत्म है, उसका नहीं होगा। ऐसे 10 विधायक हैं जिनको ये मन बना चुके हैं कि उनको हम टिकट नहीं देंगे। लेकिन टिकट नहीं देने के साथ साथ समस्या है कि उनके विरोध को हमारे निर्दलीय खड़ा हो गया। और देखिए, जिस बात को लेकर तेजस्वी मतलब कुल है, तेज प्रताप जितनी सीटों पर लड़ेगा इसी का इंतजार कर रहा है। जितना हुड़दंगा है ना, मिसगाइडेड मिसाइल जितना है जो लक्ष्य पर नहीं गिरता है, वो तेज प्रताप के जाके यहाँ गिरेगा और वहाँ से खड़ा होगा। और वो खड़ा होगा तो क्योंकि इस बार वो बात नहीं है ना कि आप उसको संभाल लीजिएगा, वो कला लालू यादव में ही था, उसको संभाल लेते थे। इसलिए चुनौती ये भी है, एक बात और हम आगे चलते चलते कह दें कि चुनौती ये भी है कि कौन सा सुरक्षित सीटों पर तेजस्वी चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि राघोपुर इस बार इनके लिए सबसे बड़ा बैटलफील्ड होगा। वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल है, चिराग की वजह से वहाँ निकल गए थे, और वहाँ जो समीकरण है ना, उस समीकरण में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको साधना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जिस समीकरण पर चले, देखिए एक बात ये समझ लीजिए कि सवर्णों में आरजेडी के साथ जब तक राजपूत रहा तब तक ये मजबूती के साथ, क्योंकि दोनों का कम्बिनेशन और मिजाज मिलता है। एक घुटना में ब्रेन है, वो नीचे घुट्टी में ब्रेन है, कहते हैं ना लालू यादव अपने कर, तो वो चीज़ गड़बड़ा रहा है। अब राघोपुर से लड़ेंगे, जिनको राजपूत का वोट नहीं आएगा तो चुनाव हारेंगे। चर्चा तो ये भी है कि प्रशांत किशोर राघोपुर से तैयारी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का उतना वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ राजपूत यादव का संतुष्टि है और दोनों बिना दिमाग का आदमी है, वहाँ प्रशांत किशोर का प्रयोग चलने वाला नहीं है। लेकिन जहाँ कहीं भी प्रयोग चले, ये तमाशा जो आज लालू आवास पे है ना, चुनाव परिणाम के बाद दूर दूर तक कबूतर कौवा भी नहीं दिखाई दे तो कोई बड़ी बात नहीं। आप एक बात और बोले कि तेज प्रताप खेल बिगाड़ सकते हैं, तो आप ये मान रहे हैं कि जो तेज प्रताप तेजस्वी को अपना अर्जुन बताते थे और सीएम बनाने का सपना देखते थे, क्या कृष्ण कंस बन जाएंगे? बन ही गए ना, अब बचा हुआ क्या है? जो आदमी परिवार संभाल नहीं पाया, देखो सीधी बात है, अब वो बीजेपी के हेलीकॉप्टर पर तैयार है, तेज प्रताप को कोई पैसा कमी होगा? यानी बीजेपी तेज प्रताप को फंडिंग दे रहा है? क्यों नहीं दे भाई, है ही दोस्त दुश्मन, इसमें कोई, वो भी राजनीति में। कैसे आज जो सो संतोष कुशवाहा मिलने आ रहा है? नीतीश कुमार जिसको ऐसे जगह पर सांसद बनाया जहाँ सवाल ही नहीं था कि उम्मीद नहीं थी, हाँ, वहाँ उनको सांसद 2 बार बनाया। तीसरी बार याद होगा कि नरेंद्र मोदी वहीं से कार्यक्रम की शुरुआत किए, फिर भी जा रहे हैं। तो राजनीति में कोई सगा नहीं होता, सब जो सगा हुए, जो दगा नहीं दिया तो फिर सगा क्या है? तो चलिए, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और आरजेडी राबड़ी आवास में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो रही है, क्या कुछ निकल कर सामने आता है, पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। होगा नहीं।